नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एक ही इमेज हमें दिखती है, लेकिन अगर आपने दो मिरर को किसी एक एंगल पे रख दिया तो आपको कितनी इमेजेस मिलेगी या कितनी इमेजेस बन सकती है? क्या कभी आपने सोचा है? तो चलिए आज हम सीखेंगे एक फॉर्मूले की हेल्प से कि कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं अगर आप दो मिरर को किसी एक एंगल पर रखते हैं। और एक छोटा सा इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हम करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें प्लेन मिरर चाहिए, एक हमें डी चाहिए और एक हमें छोटा सा कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे मैंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटे सा ऑब्जेक्ट, एक डोल ली है और साथ में एक थर्माकोल की बोल ली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। एक प्लेन मिरर को अगर हम 180 डिग्री के एंगल पर रखते हैं तो हमारी एक ही इमेज बनेगी, क्योंकि एक मिरर एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर इसी तरह दो मिरर को अगर हम एक स्पेसिफिक एंगल पर रख दें तो हमारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण बहुत सारी इमेजेस बन जाती है। अब मैं एंगल को 90 डिग्री कर दूं तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाएगी। मींस अब हमारी कितनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी? हमें 3। क्या होगा अब जो मैं एंगल 60 डिग्री कर दूं, फिर अगेन मेरी नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाएगी। अब एंगल 60 डिग्री करने से मेरी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? 5। अब मैंने एंगल को और कम कर दिया, मींस 45 डिग्री कर दिया। एंगल को 45 डिग्री करने पर अब मुझे नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी 7। अगर अब मैं एंगल 30 डिग्री कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी 11। अब मुझे एक पैटर्न समझ आ रहा है, जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जा रहे हैं तो हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर हम एक थर्माकोल की छोटी सी बोल को अगर इन दो प्लेन मिरर्स के बीच में रखते हैं और उनके बीच का एंगल 10 डिग्री होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिलेगी 35। आप मुझे बताइए, अगर दोनों मिरर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री कर दिया जाए, मींस दोनों मिरर को पैरेलल रख दिया जाए, तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने कभी ब्यूटी पार्लर में मिरर के बीच खड़े होकर देखा होगा, जो नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं वो एंडलेस चलती रहती हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो फॉर्मूला है n = 360/θ, ये तभी वैलिड है जब 360/θ आपका कोई इंटीजर हो। तो आप सब इसे एक बार घर पर ट्राई करना।